नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ चुकी है पाकिस्तानी फौज के बीच और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच। और पाकिस्तानी फौज की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि भैया तुम्हारा टाइम खत्म, हमारा टाइम चालू। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की फौज भी पॉलिटिक्स गजब खेल रही है और जियो पॉलिटिक्स भी खेल रही है। मतलब लोकल पॉलिटिक्स खेल रही है तो पॉलिटिक्स हो गई, जो अपने यहाँ के पार्टियों के साथ, अपने यहाँ के नेताओं के साथ खेल रही है, प्लस अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जो दूसरे देशों पर, खासकर भारत और अफगानिस्तान पर जो टोपी ट्रांसफर किया जा रहा है, वो जियो पॉलिटिक्स भी खेल रही है ना। तो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा गजब का उथल पुथल देखने को मिल रहा है। खलबली मची हुई है। आर्मी का साथ दें कि पॉलिटिकल पार्टी का साथ दें। आर्मी का साथ दिया फिर तो हमारी और ज्यादा बैंड बज जाएगी क्योंकि आर्मी आने वाली है। अगर पॉलिटिकल पार्टी का साथ दिया तो आर्मी बैंड बजाएगी अभी, और अगर पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं दिया तो अगर आर्मी आके बैठ गई तो हमारा तो काम ही खत्म हो जाएगा। ये लोग, पाकिस्तान की जो मीडिया है ना, बहुत बुरी तरह फंस गई है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और बड़ा मजा आ रहा है हम लोग को बैठ के देखने में। तो चलिए आप भी मजे लीजिए। नाज़रीन, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप मुझे ये बताएं, कश्मीर में कौन मार रहा है हमें? कश्मीर में हम पे कौन गोलियां चला रहा है? इनको हमारा पैगाम दे। हमारे जिन बच्चों को इन्होंने यतीम किया। DGISPR साहब का कहना ये था कि जी बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन है। बलूचिस्तान के बारे में जो बातें की जा रही है बिल्कुल अफवाह है। बिल्कुल लोग जो हैं वो गलत खबरें फैला रहे हैं और बलूचिस्तान में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सब लोग बिल्कुल आराम सुकून से चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। तो जी बिल्कुल ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जो है, ना सिर्फ ये कि भारत कर रहा है, बल्कि भारत जो है वो BLA वालों के साथ मिला हुआ है। तकरीबन 300 के करीब फेक या बोगस प्रोफाइल्स हैं जो कि BLA के लिए चलाई जाती हैं भारत से, और उसके बाद वो लोग जो कुछ कहते हैं वो नैरेटिव लेकर बाकी दुनिया भी उसी के पीछे लग जाती है। टक्कर हो रही है विद द स्टेट, और ये हमारे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक दैट इज द स्टेज कि अगर पीपल्स पार्टी ने इस किस्म का रवैया इख्तियार किया तो फिर आई थिंक जो मसला हुआ है विद PTI वो पीपल्स पार्टी के साथ होगा। बिकॉज देखिए, द मैन एट द टॉप इज थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर वे। ओके, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। आप अग्री करें या ना करें, ही इज थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर वे। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी वही न्यूज उठा लेता है जो कि भारत चला रहा है BLA के लिए। अब कोई इनसे पूछे कि भाई अल जजीरा और बाकी जो BBC और बाकी जो कह लीजिए कि इंटरनेशनल मीडिया है, वो भी क्या इतना बेवकूफ है कि उसको नहीं पता कि कोई वो बोगस खबर उठा रहा है या ये कि उसने गलत खबर उठाई है और वो सारी की सारी न्यूज जो है वो BLA के लिए जो है वो भारत चला रहा है। को पता ही है DG, यही तो हुआ है। अब अल जजीरा को भी समझ में आ रहा था कि बड़ा प्रो पाकिस्तान कर रहे थे। स्क्रीनशॉट लगाता हूं। अल जजीरा को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। क्या आप सोच सकते थे कि ऐसा इतिहास में कभी होगा? पाकिस्तान में अल जजीरा चैनल, जो पाकिस्तान की एक एक चीज दिखाता था, पाकिस्तान का कश्मीर इशू, सब कुछ, एवरीथिंग प्रो पाकिस्तान करके उसने किया, उसी पाकिस्तान ने उसके अल जजीरा को बैन कर दिया, उसकी वेबसाइट बैन कर दी। दरअसल उसका एक रिपोर्टर है, उस रिपोर्टर ने जाकर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और प्लस बलूचिस्तान की भी कवरेज हो रही थी, इन सब की कवरेज की जा रही थी, और इसमें इनकी लानत मलामत हो रही थी, इनकी पोल खुल रही थी। क्योंकि इंडियंस अल जजीरा, मैं भी लगातार जब भी मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ दिखाना होता है तो अक्सर अल जजीरा वाला उठा के लगाता हूं कि चलो भारत की मीडिया हमारे बारे में बायस होगी, झूठ बोलेगी। जो हमारे दोस्त देश हैं उनकी मीडिया भी चलो हो सकता है कि भारत का पक्ष ले लें, झूठ बोल दें, प्रोपेगेंडा कर दें। अल जजीरा तो खुलेआम सर्टिफाइड प्रो पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट है, मुसलमानों की वेबसाइट है। वो जब पाकिस्तान के बारे में कुछ कहता है तो इट मींस कि भरोसा तो करना पड़ेगा ना भाई आपको।
मैं कहूंगा तो भरोसा नहीं होगा, आपका भाई कहेगा तो भरोसा होगा ना। तो अल जजीरा पाकिस्तान का वही भाई था। अब अल जजीरा को भी बैन कर दिया यार। मैं जब से मैंने ये खबर सुनी ना, मैं हंस हंस के पागल हो गया। मैंने कहा कि इन बाकी लोगों को, पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए कि ये पाकिस्तानी अपने बाप के सगे नहीं है, अपनी माओ के सगे नहीं है। अबे वो तुम्हारे सगे बन जाएंगे। ये जरूरत पड़ने पर अपनी मां बेच देते हैं डॉलर के लिए, ये जरूरत पड़ने पर अपनी बेटियां बेच देते हैं डॉलर के लिए। और तुम तो यार किसी और देश की मीडिया हो, तुम क्या हो उनके सामने। अल जजीरा वालों की सही लगी है, बड़ा हीरो बन रहे थे। या और करो प्रो पाकिस्तान करो और करो। ये सब आपस में लड़ मर कर खत्म हो जाएंगे सब। आप क्या कहते हो? अल जजीरा के साथ जो हुआ है, पाकिस्तान ने किया है, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करिए। है DGISPR साहब ने कल 2.25 घंटे कौम को भाषण दिया है और यकीन जानिए कि ये छोटी सी बात समझने से कासिर हैं कि जब बोलते हैं अपने आप को एक्सपोज करते हैं। तो लेट्स नॉट टॉक ऑफ देम। मैं तो समझता हूँ ये बहुत ही जरूरी है। अच्छा। खास तौर अब इसलिए मसला ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि वो कॉम्पिटेंट हैं। इतनी तारीफ पाकिस्तान की कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है, हिस्ट्री में नहीं हुई कभी। और आगे जिस किस्म की चीज़ें होने जा रही हैं, डिफेंस पैक्ट्स एंड सेल ऑफ वेपन्स एंड ये और वो और दुनिया, तो यू नो ही इज इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अब देखिए लग गया ये बूट चाटने में, नजम सेठी। नजम सेठी बच ना पाओगे, मैं बता रहा हूं, तुम भी नहीं बच पाओगे। बूट मत चाटो। चेहरे की हवाइयां देख रहे हो कैसे उड़े हुए दोस्तों। चेहरा देखो नजम सेठी का, और जो मैडम साथ में बैठती है जरा उनका चेहरा देखो। दोनों को पता है कि बेटा बहुत बुरी लगने वाली है। ये लोग इंडिया में क्योस मचाना चाहते थे, ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स करना चाहते थे। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। आज पाकिस्तान हो रहा है ब्लीड विद 1000 कट्स, और पाकिस्तान के भीतर मचा हुआ क्योस। टुकड़े तो होंगे। अब पॉलिटिशियंस अगर जो उनके रास्ते में आएंगे तो फिर रेड लाइंस क्रॉस हो जाएंगी। आपने देखा नहीं कि ऑपोजिशन जो है जी, जब भी उनके रास्ते में आती है तो हार्ड स्टेट नजर आती है। बिकॉज अब हमारे प्रॉब्लम्स इस किस्म के हो गए हैं कि विदाउट बीइंग अ हार्ड स्टेट आप उनको टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है ना पानी बहुत लंग गया है, और हम मतलब विदाउट बीइंग हार्ड मसले नहीं हल होते। तो ये आई हैव नोट दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। कभी इतनी हार्ड स्टेट नहीं हुई है। और अगर भारत ऐसा कर रहा है आपके ख्याल से, तो आप उसको FATF में ले जाइए ना, क्यों नहीं ले जाते? अगर आपके पास इतने प्रूफ्स हैं कि आप हर कुछ दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसलिए कि हम तो 4 बार FATF में जा चुके हैं, वो एक बार भी नहीं गए, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन खैर DGISPR साहब जो है, कुछ और बातें भी जो उन्होंने कही। अफगान तालिबान बड़े नोट के सामने तो बचपन से झुकते आ रहे हैं। उनका मतलब है कि अमेरिका के आगे, डॉलर के आगे उनका मतलब है DGISPR साहब का कि तालिबान, अफगान तालिबान जो है वो बड़े नोट यानी डॉलर के सामने तो बचपन से झुकते आ रहे। तो सर हम तो लेटते आ रहे हैं, अब झुकने में और लेटने में कुछ तो फर्क है ना। वो तो सिर्फ झुकते हैं डॉलर के आगे, हम तो सीधे सीधे लेट जाते हैं। रियासत पाकिस्तान जो उनके साथ कर रही है उसके बारे में शदीद नफरत का इजहार कर रहे हैं, शदीद गम और गुस्से में है इस वक्त। और मैं तो इसे मुद्दतों से आदमखोर निजाम कहता हूँ। मुल्क का नाम रखा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जमहूर तो मर गए, जमहूर तो कहते हैं अवाम को, वो मर गए। मगर इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी कभी नहीं हुए। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है पाकिस्तान। देखिए इकोनॉमी नहीं चल रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सो यू नो, तो आप क्या करेंगे इन दिस सिचुएशन? सियासतदान तो ये कहते हैं इकोनॉमी पैचवर्क की वजह से ही नहीं चलती, कि एक खालिस सियासी जमहूरी सिस्टम तो कभी आने नहीं दिया गया, तो कैसे चलेगी इकोनॉमी? हाँ, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि आपने सियासतदानों को चलने नहीं दिया, इसलिए सिस्टम चला नहीं चला। अच्छा, बाद में इसमें वजन तो है, बिकॉज सियासतदानों से सिस्टम चल नहीं रहा था तो उसकी छुट्टी करा दी जाती थी। अच्छा, नॉर्मली तो ये होता है ना चले तो उनकी छुट्टी ना कराएं, अवाम उनको निकाल दे अगली इलेक्शन पे। मगर यहाँ तो ये होता नहीं था ना। यहाँ तो पहले ही आपको फ़र्क कर दिया जाता था, फिर अगली हुकूमत जो आती थी यू मेक श्योर
वाया इलेक्शन के आप ना आए, कोई और ही कोई आ जाए, पर ऑल्टरनेट होता रहा। अच्छा। इसीलिए पीपल्स पार्टी 2 या 3 दफ़ा आ चुकी है, नून लीग 3 दफ़ा आ चुकी है, PTI 1 दफ़ा आ चुकी है, एंड सो ऑन। और अभी भी उम्मीद लगा के बैठी हैं कि जी किसी न किसी स्टेज पे आसमान खुलेगा और PTI वापस आ जाए। अफगान तालिबान कोई वापस नहीं आने वाला। पाकिस्तानियों इतने बेवकूफ मत बनो, बड़ा सीधा सा, बड़ा क्लियर कट मैसेज दिख रहा है। PTI को निपटाया गया पहले, इमरान खान समेत। अगली बारी नवाज शरीफ और जरदारी भुट्टो फैमिली की है। ये दोनों परिवार निपटाए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, डेट याद रखना, तारीख याद रखना, मेरी बात याद रखना। ये दोनों फैमिलीज के अब अंतिम दिन शुरू हो गए हैं। या तो ये दोनों फैमिलीज आसिम मुनीर की गुलामी करेंगी, और नहीं तो ये दोनों निपटाई जाएंगी। मैसेज क्लियर है। मोहसिन नकवी ने जरदारी से मुलाकात की है और जरदारी को बता दिया मैसेज। जरदारी बहुत गुस्से में आ गया, मोहसिन नकवी को गालियां बकने लगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि सुनो बे, ज्यादा उड़ो मत, अभी प्यार से समझा रहे हैं, बाकी आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। अब उसके होश ठिकाने में आए हैं। बिलावल भुट्टो वीडियो बना रहा है, देखो मेरी माँ मारी गई, मेरा ये मारा गया, फिर भी आर्मी जो है हमारी ऐसी है और वैसी है। लाइन पे आया हुआ है, उसको पता है कि मेरा PM बनने का ख्वाब तो गया। जरदारी भी अपने बेटे को PM बनवाना चाहता था, उसका भी ख्वाब गया। और इधर मरियम नवाज एंड कंपनी, मरियम नवाज को शायद बख्श दे आसिम मुनीर, बाकियों को नहीं बख्शने वाला। याद रखना मेरी बातों को। तालिबान का हुलिया तो मुसलमानों वाला है, लेकिन इनका कोई तौर तरीका मुसलमानों वाला नहीं है। अब यही बात तालिबान भी हमारे लिए कहते हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी जो है वो तो मुसलमान है ही नहीं, पाकिस्तानी तो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते। वो तो खुद ये कहते हैं कि जी हम यहाँ तक आ जाएंगे, आगे इस्लामाबाद की जो मारगला हिल्स है वहां तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ शरिया लगा देंगे। वो आपको मुसलमान नहीं समझते, आप उनको मुसलमान नहीं समझते। उसी के साथ साथ जी उसके बाद ये कहा ये गया कि अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तानी अवाम का हक है, उन्हें उसकी जरूरत है। तो सर ये काम आपका तो नहीं है कि आप इस पे स्टेटमेंट दें, आपका काम तो सिक्योरिटी का है, तो आप सिक्योरिटी ही कीजिए और जो पॉलिटिक्स है उसमें आप ना पढ़िए। वैसे भी कई बार आप कह चुके हैं कि हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए। चलिए दोस्तों, ना घसीटा जाए वो होता है ना कि जैसे मैं किसी का हाथ पकड़ लूं और बोलूं अरे मेरा हाथ छोड़, अरे छोड़ दे हाथ, ना मारना है मुझे, उसे मारना है, ये वाली चीज है। वही नूरा कुश्ती चल रही है। सबको पता है कि पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं वो बूटों तले दबी हुई हैं। कभी कभी बीच बीच में छटपटाती हैं वो, इस बूट के प्रेशर से निकल जाऊं, इस बूट के तले से निकल जाऊं, निकल नहीं पाती। हर बार एक नया बूट लेकर फौजी आता है और कहता है ओए ना 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 ना, किथे जा रहे हो तुसी, इत्थे आओ, इत्थे आओ, इत्थे इत्थे चलो, आओ इधर, चलो चटना शुरू करो भाई। ये हो रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तानियों, बुरे दिन तो अभी शुरू हुए हैं। एंजॉय। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।